हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, जिसको हमने कल कल भी कुछ टॉपिक पढ़े थे। जैसे विद्युत धारा की परिभाषा हमने पढ़ी थी। विद्युत धारा को परिभाषित करें तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद में हमने इसका सूत्र पढ़ा। सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर I = Q/T। उसके बाद में हमने इसके मात्रक पढ़े। मात्रक इसका होता है एम्पियर। एम्पियर के अलावा एक मात्रक मैंने और भी बताया था, कूलम्ब प्रति सेकंड। ये दो इसके मात्रक बताए थे। इसके अलावा अगर बात करें इसके मात्रकों की, तो कुछ छोटे मात्रक भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किलोग्राम एक मात्रक है, लेकिन किसी चीज को ग्राम में भी नापा जाता है, तो किलोग्राम एक बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। ठीक उसी प्रकार एम्पियर विद्युत धारा को मापने का बड़ा मात्रक है, और मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर, ये विद्युत धारा मापने के छोटे मात्रक हैं। इनका संबंध आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। तो ये दोनों सूत्र भी आप याद रख लें। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो, तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करो, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁶ एम्पियर। उल्टा भी पूछ सकता है, 1 एम्पियर बराबर कितने मिली एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर कितने मिली एम्पियर, तो 10⁻³ मिली एम्पियर या 1000 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर था, और अगर उल्टा पूछ ले 1 एम्पियर बराबर कितने मिली एम्पियर, तो 10⁻³ या 1000 मिली एम्पियर। ठीक इसी प्रकार 1 एम्पियर बराबर कितने माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर जिक्र करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये भी आपसे एक छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, जिसे E- से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये भी आपको याद रखना है। जैसे आपसे कहेंगे किसी तार से 1 सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E- बराबर 1.6 × 10⁻⁻19। तो n इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। यहाँ पर मैंने n नाम लिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे, 5 इलेक्ट्रॉन दे, तो उतने गुना कर देना है। मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ n इलेक्ट्रॉन आवेश जो है वो वहां पर प्रवाहित हो रहा है। जितनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की है, उससे इस संख्या को गुणा कर देना है। जैसे कह दिया 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए, तो 5 × 1.6 × 10⁻⁻19,
ई माइनस की वैल्यू ये है ना, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं 5 से गुणा कर दिया, n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड हो रहे हैं तो 4 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे है विद्युत विभव, विद्युत विभव। और दूसरा टॉपिक इसके साथ ही जो होगा वो है विद्युत विभवांतर। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बात बताई थी आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब देखिए विपरीत आवेश जो होते हैं उनके बीच में होता है आकर्षण, और समान जो आवेश होते हैं उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। और ये आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण मतलब धक्का देना, तो ये जो बल लगता है ये ही किसी आवेश को उसका वस्तु का गुण बनाता है। यानी कोई भी आवेश है वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी विद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो विद्युत विभव के संदर्भ में इसे क्या देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास में एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश है, और उस धनात्मक आवेश को आप किसी दूर स्थित अनंत बिंदु से और इस पॉइंट तक लेके आ रहे हो, बीच में है विद्युत क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मान लीजिए अनंत है और यहाँ पर आपका फिक्स पॉइंट है E। इस अनंत से लेकर के उस धनात्मक आवेश को यहाँ तक लेके आओगे तो इतनी दूर आने तक बीच में जो विद्युत होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत क्षेत्र जो होगा, उस विद्युत क्षेत्र में प्लस और माइनस आवेश हो और उनके कारण उस पर कोई न कोई बल लगेगा। वो बल के विरुद्ध आपको काम करना पड़ेगा तभी तो आएगा। ध्यान से सुनिए, अनंत से लेकर के किसी बिंदु A तक आप एक चार्ज को, धनात्मक आवेश को लेकर के आओगे तो बीच में आपको आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो उसको खींचने में जोर तो आएगा, यानी आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, और यही जो कार्य है इसी को कहते हैं विद्युत विभव। यानी अनंत से किसी एकांक धनावेश को निश्चित बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में लेकर आने तक किया गया जो कार्य है उसको क्या कहेंगे? विद्युत विभव। इसको थोड़ा परिभाषा से क्लियर करते हैं, बड़ी आसान परिभाषा है, ध्यान से समझिएगा। एकांक धनावेश, एकांक धनावेश का मतलब है जी एक धनावेश, सिंगल चार्ज। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य है विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है, ये इसकी होगी आपके पास में परिभाषा। ठीक है, कोई एकांक धनावेश है और उसको आप अनंत का मतलब काफी दूर, ठीक है, और अनंत से लेकर के किसी निश्चित बिंदु तक ला रहे हो, बीच में विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित चार्ज के कारण, प्लस माइनस चार्ज के कारण उस धनावेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। उस बल के विरुद्ध आपको लेकर आना पड़ेगा, तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो है, मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, मात्रक क्या होता है? वोल्ट। वोल्ट एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम से इसको मात्रक दिया गया है। अब इसके सूत्र
सूत्र की बात करें तो सूत्र देखो v विभव को कैसे दर्शाया v, या फिर मैं यहां पर लिखूं विभव बराबर, देखिए एकांक शब्द जब भी आता है, मैंने कल भी बताया था दर शब्द जब भी आए उसमें समय का भाग लगाती है, एकांक शब्द जब भी आते हैं तो उसके आगे जो राशि लिखी होती है ना, धनावेश लिखा है या कोई और नाम लिखा हो तो उसका भाग लगेगा, किस में लगेगा, दूसरी क्या चीज है यहाँ पर कार्य, विद्युत विभव की तो परिभाषा ही लिख रहे हैं और क्या है इसमें कार्य, तो कार्य के अंदर इस धनावेश का भाग लगेगा, या जिनको समझ में ना आए वो याद भी कर सकते हैं, विभव बराबर क्या होगा कार्य बटे में आवेश, कार्य बटे आवेश, इसको v बराबर w बटे q भी लिख सकते हैं, v बराबर w बटे q। अब एक मात्रक और बढ़ेगा, ये मात्रक तो वैज्ञानिक क्या धारण किया गया, एक सूत्र क्या धारण करेगा, क्या पढ़ेंगे v बराबर w बटे q, w हो गया कार्य, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल, और q हो गया आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब, तो जूल प्रति कूलम्ब, जूल के बटे में कूलम्ब है ना, तो जूल प्रति कूलम्ब एक और मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम्ब, ये भी किसका मात्रक है विद्युत विभव का। समझ में आया बात आपको, एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अब देखो इस परिभाषा को आप थोड़ा सा पलट भी सकते हो, जैसे विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एकांक धनावेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है, तो वो तो समझ ही की बातें हैं, वो आप समझ सकते हैं। v से इसको प्रदर्शित करते हैं, मात्रक इसका बोल्ट होता है, सूत्र विभव बराबर कार्य बटा आवेश, v बराबर w बटा q, और यहां से मात्रक और बन जाता है जूल प्रति कूलम्ब, याद हो जाएगा। इसके साथ ही हम विद्युत विभवांतर भी पढ़ लेते हैं। देखो विभवांतर जो है ना वो विभव से ही बना है, विभव प्लस में अंतर, विभव प्लस अंतर, यानी कोई भी दो विभव होंगे तभी तो उनमें अंतर होगा, यानी यहाँ पर जो एकांक धनावेश को अनंत से ला रहे हैं ना, विद्युत विभवांतर में क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक है, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक है ले जाने में या लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, या विभवांतर सीधा भी कह सकते हो, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। देखो इसको आप V और VB ऐसा समझ सकते हैं। देखो किसी भी बिंदु B पर विभव V है और किसी बिंदु A पर विभव A है, तो इन दोनों के बीच में किसी एकांक धनावेश को B बिंदु से A बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर हो जाएगा। इसको VA माइनस VB लिखेंगे, बाकी सूत्र सेम ही रहेगा क्योंकि किया गया कार्य है एकांक धनावेश है, तो एकांक शब्द जहां भी आया धनावेश का भाग लगाया, किस में लगाएंगे, इस कार्य में लगाएंगे, तो सूत्र वही रहेगा W/Q, यानी VA माइनस VB बराबर W/Q। बस फर्क दोनों में यही है, विभव की परिभाषा में तो आप अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाए थे, और विभवांतर की परिभाषा में एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक आप आवेश को लेके जा रहे हो।
हमारे जो है वो विद्युत विभवांतर ही काम में आता है, क्योंकि नॉर्मल हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही आवेशों का संचरण करवाते हैं, अनंत से बहुत कम होता है। ठीक है, अब इसका मतलब भी वोल्ट होगा, दूसरा मतलब इसका भी जूल प्रति कूलम होगा। आज हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। दोनों की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, दोनों का मात्रक इसको भी v से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी v से प्रदर्शित करते हैं। बस अगर बिंदु दिए हो तो v a माइनस vb पर काम में आ जाएगा। और मात्रक दोनों का सेम है, वोल्ट और जूल प्रति कूलम। सूत्र भी सेम है, विभव बराबर कार्य प्रति आवेश, v बराबर w बटे q। या फिर विभवांतर की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच में va माइनस vb बराबर w बटे q। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको पूरी समझ में आई होगी। बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।